नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोल टैरो। सो कुछ यादें ना दिल से नहीं जाती हैं, और आज फुल मून के साथ देखते हैं एक ऐसी एहसास, ऐसी ऐसी कोई याद जो उनके दिल का चैन ले गई। देखते हैं कि आपकी कौन सी याद है जो उनके दिल में अभी भी बैठी हुई है, सबसे ज्यादा उनके दिल को छूती है। तो पहली एनर्जी है स्ट्रेंथ की। देखिए, स्ट्रेंथ है, आप शायद उस वक्त भी शांत रहे हों जब आपको बोलने का पूरा हक था, जब आपको कुछ शायद लड़ना झगड़ना चाहिए था, आप बिल्कुल शांत रहे वहां पे। उन्होंने हो सकता है गुस्से में रिएक्ट किया हो, लेकिन आपने बहुत काम तरीके से उस चीज को हैंडल किया। आपने उन्हें समझा, प्रोटेक्ट किया जब आप खुद हर्ट थे। आपका जो साइलेंस था, आपके साइलेंस ने उन्हें कहीं फील करवाया होगा सेफ। पर शायद उस इमोशन को वो समझ ही नहीं पाए फिर भी। सो आज उन्हें याद आ रहा है कि आपकी खामोशी में जो रिस्पेक्ट थी, जो प्यार था, वो किसी ने शायद उन्हें कभी नहीं दिया। एक काम एनर्जी उस वक्त उन्होंने इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया शायद, लेकिन आज वो याद कहीं उनके अंदर गिल्ट बन गई है जैसे। एट ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आप इमोशनली कहीं हो सकता है स्टक थे, लेकिन उनके साथ फिर भी खड़े रहे। आपकी हो सकता है आंखों में दर्द हो, पर अ, आपने उस वक्त भी इस इंसान को समझा, उस वक्त भी उसके साथ अगेन खड़े रहे वहां पे। इस कनेक्शन का, इस इंसान का जो भी बर्डन था वो आपने अकेले उठाया है बिना किसी शिकायत के। उन्हें लगता था कि आप ठीक हैं, लेकिन वो देख नहीं पाए कि आप भी अंदर से कहीं ना कहीं परेशान है। आप भी एक स्टक एनर्जी फील कर रहे हैं, आप फंसा हुआ बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उस इंसान ने वो रियलाइज नहीं किया, अंदर ही अंदर जैसे लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उस स्ट्रगल को आई डोंट नो देखा नहीं, या शायद इग्नोर कर दिया क्योंकि वो उनको सूट कर रहा था इग्नोर करना उस समय। सो आज वो लम्हा उनकी यादों में सबसे ज्यादा वापस आ रहा है, और कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचा रहा है उसको। अब अगर आपको लगता है कि ये आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपने हो सकता है इस इंसान का इंतजार किया हो जब तक यू नो मतलब इट डजेंट मैटर कितनी देर लगी, आप इंतजार करते रहे। आपको इन्होंने एक अबैंडेड फील कराया, अकेला फील कराया। इमोशनली आपको जैसे एक ऐसे जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे बिल्कुल लाइफ आपको लगा तितर बितर सी हो गई है आपकी। फिर भी आपकी लॉयल्टी इस इंसान के लिए खत्म नहीं। इनका साइलेंस, इनका डिस्टेंस, सब सब याद आ रहा है इन्हें। आप चले गए थे, लेकिन इनका दिल कहीं ना कहीं वहीं रुक गया है। देखिए, इनकी यादों में आपकी वो तस्वीर वापस आ रही है, एक अ, अकेलेपन वाली लॉयल्टी, एक इंतजार करते हुए। इन्हें एहसास हो रहा है आज कि उस वक्त उन्होंने आपको किस लेवल पे इमोशनली तकलीफ पहुंचाई। डेविल, देखिए इन्होंने हर जगह पे हर चीज में शायद कंट्रोल रखा, पोजेसिवनेस हो सकती है, दिखाई हो। आपको इमोशनली ड्रेन किया बहुत ज्यादा। आप कॉम्प्रोमाइज करते रहे, लेकिन कहीं छोड़ के नहीं गए इस इंसान को, वहां खड़े रहे, ट्रेन होते रहे बेवकूफों की तरह। और वो इनको अब समझ आ रही है कि कनेक्शन इंटेंस था, लेकिन वन साइडेड हो गया, क्योंकि आप वहां पे जैसे आप ही एक एफर्ट डाले जा रहे थे जैसे एक तरह से। तो आपकी एनर्जी उनके लिए कंफर्ट बन गई थी, लेकिन वो आपका पेन समझने को तैयार नहीं थे, या समझना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगेन उनके नैरेटिव को सूट नहीं करता था समझना। सो वो मोमेंट याद आ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने आपकी एनर्जी ड्रेन करी, लेकिन आपके दिल की बात नहीं सुनी। आज उन्हें वो डायनामिक अनहेल्दी लग रहा है, और आपकी वैल्यू समझ में आ रही है कहीं ना कहीं।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखिए एक इम्पल्सिव आर्ग्यूमेंट या मैसेज जहां उन्होंने हो सकता है कोई लाइन क्रॉस कर दी हो, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर आप इमोशनली एक तरह से डिस्कनेक्ट हो गए, इनसे डिटैच हो गए। उस वक्त उन्हें लगा कि बस वो सच बोल रहे हैं, पर टोन ने सब कुछ शायद बिगाड़ दिया। आज वो एग्जैक्ट मोमेंट उनके दिल में बार बार फ्लैश हो रहा है। आज उन्हें याद आ रहा है कि एक छोटी सी बात जो उन्होंने शायद कैजुअली बोली थी, आपके लिए कितनी गहरी हर्ट बन गई एक तरह से। उस एक मोमेंट ने जैसे ट्रस्ट हिला दिया था, उन्हें वो समझ आ रहा है। मैजिशियन, देखिए आप हो सकता है इंडिपेंडेंट थे, आप टैलेंटेड थे, आप में कैपेबिलिटी थी, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते थे, इमोशनली इवॉल्व थे, आप उनके लाइफ का जैसे बेस्ट डिसीजन हो सकते थे, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन उन्होंने आपको एक टेम्पररी इंसान की तरह ट्रीट किया। आज वो रियलाइजेशन उनके अंदर हो रही है, और कहीं ना कहीं कुछ यू नो तोड़ मरोड़ चल रही है उसकी वजह से अंदर। इट्स लाइक जैसे मैं उस इंसान को लूज कर चुका हूँ जो मेरी लाइफ में एक कंप्लीट शिफ्ट जिसने किया या कर सकता था। वो आपकी कैपेबिलिटी, लव और स्टेबिलिटी को याद कर रहे हैं। उस वक्त उन्हें लगा वो कंट्रोल में है, लेकिन अब सिर्फ रिग्रेट के कंट्रोल में है। स्टार, देखिए आप उनके लिए बहुत ज्यादा हीलिंग थे। बिना कंडीशन के दिया गया प्यार जब होता है ना, वो हीलिंग लेके आता है, और वो आपने इनको दिया। शायद वो आज आपको सिर्फ दूर से देख रहे हैं, लेकिन साइलेंटली कुछ कह नहीं पा रहे। आप कहीं ना कहीं उनकी विश थे, पर अब उन्हें लगता है कि वो इस विश के लायक ही नहीं है शायद। आप अब उनकी रीच से बाहर हो चुके हो। जैसे इस फुल मून की रात को उनकी सोल आपको कहीं ना कहीं दुआ की तरह याद करेगी। अगर आप इसको देखें तो इट्स ऐसे ही लग रहा है जैसे ऊपर देख के कोई विश मांगी जा रही है, लेकिन इनका गिल्ट इन्हें वापस आने नहीं दे रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। चलिए देखते हैं कि इनके क्या हायर सेल्फ के क्या मैसेजेस हैं। इनके हायर सेल्फ के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई मिस हियरिंग योर वॉइस। सो ऑब्वियसली आप लोगों की शायद बात नहीं हो रही है, बहुत कम हो सकता है हो रही हो कुछ लोगों के लिए। तो आपकी आवाज़ सुनना ये इंसान मिस करते हैं। जो भी आप लोगों के बीच में बातचीत होती थी वो अम, मतलब उससे कहीं ना कहीं इनको एक सुकून का एहसास होता था। इनको एक अगेन एक अपलिफ्टिंग एनर्जी रिसीव होती थी, तो वो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट यू वांट। तो इनको क्लैरिटी नहीं है इस समय के, इस समय आप क्या चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से शायद आपको ट्रीट किया है, तो हो सकता है कि अम, आप उस हेड स्पेस में नहीं है कि आप इनके बारे में अब श्योर हो कि आपको वाकई ये इंसान अब चाहिए भी है कि नहीं। आई कांट रीच आउट। तो जो भी अम, जैसा कि मैंने बोला कि वो शायद दूर से ही देख रहे हैं आपको, आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। तो वो आ इसीलिए नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जिस तरह से आपको ट्रीट किया है वो ठीक नहीं था, और वो रियलाइजेशंस हो रही हैं, और उस वजह से आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। आई एम नॉट ओवर यू। सो ये जो भी कुछ हुआ है वो सब एक अलग चीज है, पर इमोशनली अंदर से कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी कहीं ना कहीं अम, इनकी जिंदगी का हिस्सा है, चाहे इमोशनली ही हो। आई डोंट वॉन्ट टू नो, और आई एडमायर यू की एनर्जी है। हो सकता है इन्होंने प्रैक्टिकली सोच के कि भाई मैं मेरे लिए ये सब करना, मेरे को ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल रीजंस, सोसाइटी, फैमिली, पैसा, उस सबको प्रायोरिटाइज करने की वजह से आपको कहीं पीछे छोड़ दिया है। और उस चीज का इन्हें कहीं ना कहीं आज अफसोस है इस पॉइंट पे कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो गिल्ट वाली एनर्जी है थोड़ी सी। एक एडमिरेशन आपके लिए डेफिनेटली है। देखिए अगर आपने कभी किसी को दिल से चाहा है, उनके लिए रुके हैं, उनके यू नो हर जज्बात की कद्र की है, रिस्पेक्ट की है, तो अम, जो आपने दिया है वो कोई
ये इंसान मिस ज़रूर कर रहे हैं और आपकी वैल्यू अब समझ में आ रही है, चाहे सामने से बोले या ना बोले। पर यू नो आप अपनी लाइट के साथ ट्रू रहिए, अपनी अपनी जर्नी के साथ ट्रू रहिए, क्योंकि जो आपकी वाइब्रेशन तक पहुंच सकेगा वो वापस आएगा। और अ, आप अगर इस इंसान को वापस आना है तो वहां पे कोई गेम्स नहीं होने चाहिए, कोई मेबीज नहीं होने चाहिए, कोई डीलेज नहीं होने चाहिए। आपने एक सेक्रेड इमोशन इस इंसान में इन्वेस्ट किया है और वही सेक्रेड इमोशन प्योरिटी के साथ आपको वापस मिलना चाहिए। और अगर ये इंसान उस तरह से वापस नहीं आता है तो देन आई वुड से, जैसे ये बोल रहे हैं आई हैव टू मच टू लूज, आपके पास भी वही सेम चीज आती है, यू ऑल्सो हैव टू मच टू लूज। क्योंकि मतलब अम, आप अपने इमोशंस क्यों वेस्ट करेंगे इस पे? अपने पे इमोशंस को इन्वेस्ट करिए और आप वो अट्रैक्ट करेंगे जो आपको हीलिंग आपकी तरफ लेके आता है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।